अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पहले हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 10th क्लास के स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 10। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम आज स्टार्ट करेंगे एम्फीसीमा। इससे पहले वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस। तो अभी जितने स्टूडेंट्स को ब्रोंकाइटिस के बारे में इल्म नहीं है वो अभी जाकर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और उसमें ब्रोंकाइटिस वाले लेक्चर का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके तो ब्रोंकाइटिस वाला लेक्चर पहले देखें ताकि आपको एम्फीसीमा की अच्छी समझ आ जाए। तो एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा जैसा कि आपको पता है हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मींस के रिलेटेड विद लंग्स और एयर पैसेजवे। तो एम्फीसीमा जो है वो असल में लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में उसका डिसऑर्डर है। उसका डिसऑर्डर किस तरह है कि जो एल्वियोलाई है हमारे पास, ये एल्वियोलाई है, ये हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई है। तो नॉर्मल एल्वियोलाई की दीवारें ये देखें आप ज़रा, ये दीवारें सरफेस एरिया ज़्यादा है, कम जगह में सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन जब एम्फीसीमा होता है तो लंग के टिश्यू यानी एल्वियोलाई के जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, लेकिन एल्वियोलाई का जो सैक है वो बड़ा हो जाता है। इसकी निस्बत ये सैक बड़ा है लेकिन इसमें सरफेस एरिया क्या है? कम है। इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे ब्रीथिंग में जो आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, जो ट्रांसफ़र है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी इफ़ेक्ट होगा। वो किस तरह इफ़ेक्ट होगा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एम्फीसीमा हमारे पास क्या है? एम्फीसीमा का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई की, जो दीवारें हैं जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा करने में मददगार हैं, वो क्या होती हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद लार्ज सैक बट लेस सरफेस एरिया फॉर ब्रीथिंग। लार्ज सैक होता है, सैक बड़ा तो होता है लेकिन उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो नुकसानात होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है आफ्टर ब्रीथिंग लंग्स डू नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि जब एक दफ़ा आपने ब्रीथिंग कर ली है, यानी हवा अंदर चली गई है या बाहर आ गई है, तो ये जो सैक है इसमें इतनी स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहती कि ये उसको हवा को दोबारा पिक करे या उसको एक्सहेल करने की पावर रखे। तो एक दफ़ा जब हवा एंटर होगी तो ये जो सैक है ये हवा से भरा रहेगा। या तो ऐसा होगा, अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन में ये होगा कि जब हवा अंदर चलेगी एक दफ़ा, अगर वो हवा बाहर आ गई है तो जो सैक है वो कोलैप्स हो जाएगा और उसके बाद दोबारा हवा से भरेगा नहीं। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सिम्टम्स जैसा कि आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो फर्स्ट इसका सिम्टम ब्रीथिंग से रिलेटेड ही होगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका फर्स्ट सिम्टम है, यानी कि सांस लेने में मसला होता है, दुश्वारी होती है। सेकंड वन है हमारे पास फटीग, आपको थकावट फील होती है, डलनेस फील होती है। थर्ड वन है हमारे पास रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फीसीमा जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बहुत से ख़तरनाक तरीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको। और फोर्थ वन हमारे पास है वेट लॉस, यानी कि एम्फीसीमा में आपका वज़न जो है वो कम हो जाता है। आगे इसमें है आपके लास्ट वाली लाइन में इंफॉर्मेशन लिखी है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है अगर लो हो जाए, वैसे तो नॉर्मली लो नहीं होता एम्फीसीमा में, लेकिन अगर लो हो जाए तो क्या होता है? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि दरख्तों के पास रात के वक्त सोने से आपके अंदर जिन आ जाते हैं या फिर कोई बदरूहें आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह का कोई मामला हो जाता है। लेकिन साइंस जो है इस चीज़ को नहीं मानती। साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो या ज़्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा हो, उससे नुकसान ये होता है कि आपका जो ब्रेन है उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से इंसान अपने हवास जो है वो कायम नहीं रख सकता, अपने होश कायम नहीं रख सकता, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है लोगों को
कि जी ये इसमें जिन आ गए हैं या ये बदरूहों का शिकार हो गया है, तो ऐसा मामला नहीं होता। असल में वो ऑक्सीजन के लेवल का और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का मसला होता है, क्योंकि आपको पता है रात के वक्त पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो आपसे ले लेंगे, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा और ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपके ब्रेन के टिश्यू जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो सिम्टम्स है ना, तमाम सिम्टम्स जो हैं वो कब शो होते हैं। आपको पता है कि कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके सिम्टम्स 14 to 15 डेज़ के बाद पता चलते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं। लेकिन जो है एम्फीसीमा, इसके सिम्टम्स तब शो होते हैं जब 50 to 70% ऑफ लंग टिश्यू जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि आधे जो टिश्यू हैं लंग के वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें ये सारे सिम्टम्स पता चलते हैं। तो ये है हमारे पास एम्फीसीमा। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।